हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर ए और बी ऑर्डर 3 के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सच दैट कि ए का डिटर्मिनेंट -1 है, बी का डिटर्मिनेंट 3 है, तो 3ab का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस बहुत रहते हैं, इसको स्टार मार्क कर लेना। बहुत पूछा जाता है आपका एयरफोर्स में भी और AA और SSR में भी। आपको क्या करना है कि जैसे हमें 3ab का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो यूजुअली लड़का गलती क्या करेगा कि मैं पहले वो बता दूं जो गलती आप करोगे, क्योंकि अगर वो पहले बताऊंगा फिर वो गलती होने के चांसेस नहीं होंगे। 3 लिखेगा, ए का डिटर्मिनेंट कितना था -1, बी का कितना था 3, लड़के का -9 आंसर पहले ही ऑप्शन में दिखेगा, जो कि 100% गलत है। मैं बताना ये चाह रहा हूँ, यहाँ पे सिखाना ये चाहता हूँ कि अगर डिटर्मिनेंट से हम 3 बाहर निकालेंगे वो तो 3 की पावर n बाहर निकलेगा, जहाँ पे n होगा उसका ऑर्डर। फिर ए डिटर्मिनेंट ए बी को हम ए गुणा बी लिखेंगे। अब देखो, जहाँ पे ये बड़ा मायने रखता है, n क्या होता है उस स्क्वायर का ऑर्डर। ठीक है, अगर वो 3 गुणा 3, 3 रो और 3 कॉलम है, हो सकता है उसमें 4 रो और 4 कॉलम हो सकता है 4 का ऑर्डर हो सकता है 2 का ऑर्डर हो, 2 रो हो और 2 कॉलम हो। तो जो n बाहर निकलेगा डिटर्मिनेंट से, वो केवल नंबर बाहर नहीं निकलता है, हो सकता है या 5 होता 6 होता, जो बाहर निकलेगा उसकी पावर n, जहाँ पे n होगा उसका ऑर्डर। आप देखो इसको कैसे करना है। आपको 3 की पावर, ऑर्डर कितना है 3 रो है और 3 कॉलम है उस स्क्वायर में, ऐसे एक स्क्वायर है। ठीक है, तो हमने 3 की पावर 3 बाहर निकाला। अब सिंपल हो गया, ए का डिटर्मिनेंट कितना है -1, बी का डिटर्मिनेंट कितना है 3। अब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का साइन तो बाहर आएगा, यानी कि माइनस बाहर आएगा, और 3 की पावर 3 27, और 27 3 जा 81, यानी कि माइनस का 81 इसका राइट आंसर। इस क्वेश्चन के इतने चांसेस हैं कि सेम डेटा के साथ आपको देखने को मिलेगा। अगर एक सर्कल का इक्वेशन है जो एक्स एक्सिस को टच करे, तो फिर ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो, इसके बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन मैं वो मेथड बता रहा हूँ जिसमें आपको कोई भी चीज़ लर्न नहीं करनी पड़ेगी। अगर कोई सर्कल है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, मैं आपको विजुलाइज करा दूँ एक बार। अगर कोई सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, उसने कहा एक्स को टच कर रहा है, तो यहाँ पे एक बात बताओ, अगर एक्स को टच कर रहा है तो यहाँ पे ये सीन हुआ, तो यानी कि इसका जो सेंटर होगा, सेंटर के जो पॉइंट होंगे, मान लो सेंटर के पॉइंट एक्स और वाई हैं। ठीक है, हमने मान लो सेंटर हम इक्वेशन से निकाल तो लेंगे अभी, लेकिन बट फिर भी अगर सेंटर ये है तो सेंटर में जो वाई पे चली गई दूरी होगी वो उसकी रेडियस ही तो होगी, यानी कि जो वाई होगा वही तो रेडियस होगा। इस फिनोमेना से अगर ये विजुअलाइजेशन अगर आपको समझ में आया है, तो इसका सेंटर निकालना तो बाएं हाथ का खेल है। क्या क्या मैंने बताया था, सेंटर के लिए आपने कोष्टक लगाया, जो एक्स का कोफिशिएंट होगा उसका आधा कर दो, तो 2a का आधा a बचा, और साइन अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव होता तो नेगेटिव रहता, कॉमा बाई का जो कोफिशिएंट उसका भी आधा कर दो, 4 है, 4 का आधा कर दिया 2, अब वहाँ पे नेगेटिव था तो इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा। तो a, 2 उसके सेंटर आ गए, ये हम विदिन 2 सेकेंड निकाल लिए हमने सेंटर। ठीक है, उसके बाद अब एक बात बताओ, सेंटर का मतलब इस ये पॉइंट आ गया मेरे पास, इस पॉइंट की वैल्यू कितनी आई a, 2, मतलब a होता है एक्स एक्सिस पे, मतलब इधर एक्स एक्सिस पे a चला और y पे 2 चला, यानी कि ये वैल्यू 2 आई, और यही वैल्यू तो मेरी रेडियस है, यानी कि हमें सेंटर निकालते ही अगर वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा था तो उसकी रेडियस कितनी मिल गई 2। अब रेडियस 2 मिल गई मेरे भाई, तो रेडियस क्या होती है उसकी g² + f² - c, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो यही तो रेडियस होती है, और वो हमें पता है, हमने 2 निकाल ली। तो 2 बराबर क्या हो जाएगा रेडियस g², g का मतलब a² प्लस f² मतलब 2 का स्क्वायर 4, माइनस कॉन्स्टेंट टर्म कितना है 4, इसका स्क्वायर रूट। अब देखो 4 से 4 कट जाएगा, स्क्वायर रूट a बराबर 2 है, तो a का मान कितना आ गया 2, a का वैल्यू कितना आ गया 2। अब देखो, ये मैंने आपको प्रॉपर समझाया कि केस किस तरह से है। पॉइंट 3,4 से पास होने वाली एक लाइन है 3x + 5y + 9 = 0, इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि इस क्वेश्चन में आपको वो जनरल इक्वेशन नहीं माननी है कि पैरेलल है तो ax + by + लैम्डा मान के उसको पूरा कर रहे हैं। अगर उसके लंबवत रेखा का समीकरण पूछा जाता है तो फिर 1/λ करते हैं, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव का फंडा वो कुछ नहीं करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाओ, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, जो पॉइंट गिवन रहेंगे अगर इससे होकर पास हो रहा है और वो उसी के पैरेलल बताना है तो इसको सेटिस्फाइड करेगा। जो ऑप्शन मेरा 3 और 4 को सेटिस्फाइड, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 4 रखने पर LHS और RHS इक्वल दे देगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखो आप इसको फास्ट कितना रख पाते हो। जैसे हमने ऑप्शन ए उठाया, ऑप्शन ए में सारी चीज़ें पॉजिटिव है, तो क्या कभी पॉजिटिव चीज़ों का सम हमारा 0 हो सकता है? कभी आंसर नहीं हो सकता है। इस तरह का आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए। अब देखो, सारी चीज़ें पॉजिटिव थी और ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, कभी भी किन्हीं पॉजिटिव चीज़ों का अगर सम और गुणा करेंगे तो 0 आएगा नहीं आएगा। अब देखो इनमें थोड़ा बी ऑप्शन उठाया, 3x मतलब 3x की वैल्यू हमने 3 रखी, + 5 y की वैल्यू हमने 4 रखी, तो -29। हमने देखा कि ये 9 हुआ और ये 20 हुआ, और -29,
तो ये पॉजिटिव 29 माइनस का 29 से कट के 0 बच गया, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। अब और आपको फर्दर करने की नीड नहीं रहेगी, मैं बता रहा हूँ। ये एक, हाँ, ये मैं ये नहीं कह सकता हूँ ये बिल्कुल जेन्युइन करने का तरीका है, बट हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है और पहले ये अभी इंप्लीमेंट मत करना है एग्जाम में। आप पहले बहुत सारे प्रैक्टिस सेट उठाना। उसमें 90% केसेस में, मैं कह रहा हूँ 99% केसेस में क्या होता है कि जो पॉइंट से पास हो रहा होगा वो सेटिस्फाइड जरूर करेगा। ये क्वेश्चन अभी इस बार के लेटेस्ट SSR और AA का पेपर हुआ था उसमें आया हुआ है। अगर आपने दिया है तो आपको पता होगा, मुझे एक स्टूडेंट ने आके बताया था इस तरह का ये क्वेश्चन आया था। देखो क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा है, बाकी बहुत ईजी है। कैसे? AB आपके AP में है, ABC तीनों AP में है, और A और B और C की जो इंडिविजुअल वैल्यूज़ हैं वो 1 से छोटी हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू ये है, y का वैल्यू ये है, z का वैल्यू ये है, तो x y z किस में होंगे? पहले आप समझने पे फोकस करो, बाकी अगर आप अभी समझ रहे हो तो एग्जाम में डेफिनेटली बिना पेन उठाए करोगे। कैसे? क्योंकि आपको याद ही रहेगा ये फॉर्मेट, और बाकी आप समझ लो बस। x की वैल्यू क्या है? x की जो वैल्यू है वो एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन दिख रहा है, इनफाइनाइट जो अनंत गुणोत्तर श्रेणी उसका होती है, उसका सम क्या होता है? A/1 माइनस आर। ए मतलब फर्स्ट टर्म कितना है? 1/1 माइनस आर, मतलब उसका जो वो है कितना है, इसमें T2/T1 करोगे तो A मिलेगा, यानी कि x की वैल्यू सिंपली इतनी सी आ गई। सिमिलरली y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y में भी एक गुणोत्तर श्रेणी है, अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल क्या होता है? A/1 माइनस आर। A/1 माइनस आर मतलब T2/T1 यानी कि B है। सिमिलरली z की वैल्यू कितनी आएगी? z की वैल्यू आएगी 1/1 माइनस B। अब मेरी बातों पे ध्यान देना, हमने इतना करा, वैसे ही मेरे दिमाग में क्या आएगा कि ABC AP में है और हमें फाइंड करना है कि XYZ किस में होंगे। XYZ का मतलब ये पूरी चीज़ और ये पूरी चीज़ और ये पूरी चीज़ ही तो हमें बतानी है किस में होगी। अब मेरी बात सुनो, अगर ABC AP, अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ क्योंकि फ़ोन पे ही सब करता हूँ। अगर हमें बताना है कि 1/A माइनस A और 1/A माइनस B और 1/A माइनस C किस में होंगे, यही तो बताना है। और ये पता है कि ABC हमारे जो हैं वो AP में है। अब एक बात बताओ, अगर ABC AP में है तो 1 माइनस A 1 माइनस B 1 माइनस B C भी तो AP में होंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 2 3 4 AP में है, और मैं कहता हूँ 50 माइनस 2 50 माइनस 3 50 माइनस 4 किस में होंगे? वो भी तो AP में होंगे। सिमिलरली आपका अगर ये नीचे डिनोमिनेटर इसका AP में है और इसका रेसिप्रोकल का हमें बताना है किस में होगा, तो AP और GP में आपको पता ही है बोथ आर रेसिप्रोकल। मतलब अगर हमारा ये डिनोमिनेटर वाली चीज़ पूरी AP में है तो उसका रेसिप्रोकल पूछा गया है, 1/A पूछा गया है, तो वो आपका ऑटोमेटिकली HP में हो जाएगा, यानी कि C हमारा राइट आंसर है। बाकी जिनको समझ में नहीं, अब मुझे नहीं पता चलता है कि मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं, तो प्लीज़ यार आप लोग फीडबैक ज़रूर दिया करो, हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ, मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा, ठीक है। लेकिन बताया जरूर करो कि अगर आप समझ पा रहे हो। तो इक्वेशन x² माइनस y² इज इक्वल टू 0, इससे एसोसिएटेड जो लाइन्स होंगी उनके बीच का एंगल हमें बताना है। तो चलो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x प्लस वाई और x माइनस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है क्या होता है? A² माइनस V² का होता है A प्लस B और A माइनस B। जब इसको हमने 0 के इक्वल करा, तो जब इस टर्म को भी 0 के इक्वल करेंगे तो हमें x माइनस वाई बराबर 0 मिलेगा, और जब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 0 मिलेगा। अब आंसर आपका आ चुका है, ये समझ लो। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अब आंसर कैसे आ चुका? इसका जो स्लोप होगा उसको हम m1 कह देते हैं, इसका स्लोप होगा m2 कह देते हैं। अगर दोनों को हम स्लोप बता दें तो फिर हम बता देंगे ईजिली कि उनके बीच में क्या एंगल होगा। इसका स्लोप क्या होगा? माइनस एक्स का कोफिशिएंट बटे बाई का कोफिशिएंट, मतलब माइनस का 1 बटे माइनस का 1, यानी कि इसका स्लोप 1 आया। सिमिलरली इसका स्लोप क्या होगा? m2 माइनस का x का गुणांक बटे y का गुणांक, मतलब माइनस का 1 बटे 1 यानी कि माइनस 1 आया। एक का स्लोप 1 आ रहा है, एक का स्लोप माइनस 1 आया है। अगर आप ग्रुप x के एस्पायरेंट हो तो आपको तुरंत इतना देखने के बाद तुरंत क्लिक कर देना था, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन वो नहीं है कि इसमें घंटों लिखना पड़े। बाकी क्यों? अगर दोनों का स्लोप आपको, अगर दो रिजल्ट ना पता हो तो मैं बता दूं, अगर दो रेखाएं हैं उनकी स्लोप का मल्टीप्लिकेशन अगर -1 आ रहा है देन बोथ आर परपेंडिकुलर। अगर उनकी स्लोप्स इक्वल आ रही हैं तो वो पैरेलल होंगी। इसको विजुलाइज करो, अगर ये एक लाइन है, ठीक है, उसकी जो स्लोप है, उसकी जो ढलान है, उसके इक्वल ही इस लाइन की भी ढलान है, तो फिर उनकी अगर ढलानें इक्वल हैं, प्रवणताएं इक्वल हैं, मतलब वो पैरेलल जा रही होंगी, कहीं इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं। और स्लोप में आप -1 आ रहा है, मतलब बोथ आर परपेंडिकुलर। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हो सकता है मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ इनमें से, देखो मेक श्योर आपने दोनों पार्ट देख लिए होंगे मैथ वाले के। ये मॉडल पेपर का पार्ट 3 है। और एक बात और बताऊँ, आप क्वांटिटी पे मत जाया करो कि क्वेश्चन 25 कराओ या 20 कराओ या 10 कराओ। देखो एक जो लर्नर के जो सबसे मेन हैबिट होनी चाहिए कि हमें कुछ सीखना है। अगर हमें 2 क्वेश्चन करने पर भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला
दैट्स गुड। साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड क्या होगा? तो देखो आई होप आपने पीरियड पढ़ रखे होंगे अगर एयरफोर्स का पेपर देने जा रहे हो, क्योंकि ये क्वेश्चन श्योर आता है इससे, ठीक है, पीरियड से। तो साइन स्क्वायर एक्स के लिए हम क्या करेंगे, हमें लर्न, वो तो पता है कि ऑड, हमें दिख रहा है कि इसकी पावर A1 है तो हमने पाई कर दिया, अगर आप याद करके गए हो। लेकिन अगर मे भी आप भूल जाओ कि इवन पे पाई होता था या ऑड पे क्या होता था, तो साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, आप cos 2x का एक ऐसा फॉर्मूला जानते हो जिसमें साइन स्क्वायर एक्स आता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स आता है। तो इससे अगर हम साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लिखना चाहें तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, 1 - cos 2x, 1 - cos 2x बटे 2, ये लिख सकते हैं। अब हमें पता है cos 2x का तो बहुत अच्छे से पता है कितना होगा, पाई। अगर ये पाई होगा तो अब मेरे भाई पीरियड पे कभी भी कुछ पीरियड में से घटेगा या किसी में से पीरियड घटेगा या डिवाइड होगा, वो चीज़ें अफेक्ट नहीं कर सकती हैं पीरियड को, यानी कि पीरियड पाई ही रहने वाला है, ठीक है। अब किसी को डाउट हो रहा होगा कि cos 2x का पाई कैसे हो गया, तो आई होप आपने पीरियड पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो cos x का जो होता है वो आपका 2 पाई होता है। लेकिन मेरे भाई cos ax की बात करेंगे तो फिर आपका 2 पाई बटे a आ जाता है, यानी कि a नीचे आ जाता है, इसीलिए cos 2 पाई था। तो cos 2 पाई का मतलब, तो cos 2 पाई था वहाँ पे जिसका मैंने पाई कर दिया था। क्यों कर दिया? क्योंकि 2 पाई और cos 2x था ना, 2x, तो ये 2 आगे आएगा, यानी कि 2 से डिवाइड। मान लो cos 8x होता तो cos 8x में हम क्या करते, 2 पाई बटे 8। सिमिलरली ये साइन के लिए भी होता है, और मॉड लग जाने पे अफेक्ट हो जाती हैं चीज़ें। और देखो एक बात और, जैसे यहाँ पे लिखा है sin 2x, ये क्वेश्चन एनडीए में इस फिनोमिना पे पूछा गया था, प्लस यहाँ पे लिखा है cos 8x, ठीक है, cos 8x। तो मेरे भाई इसका सेपरेट आप पीरियड निकालोगे, इसका सेपरेट पीरियड निकालोगे, ठीक है, इसका sin 2x का निकालोगे, तो पहली चीज़ तो ये मॉड लगने पे अफेक्ट हो जाएगा पीरियड, क्योंकि मॉड लगने पे एक डिवाइड भी करेंगे 2 से, जो भी आएगा फाइनली उसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसमें भी 2 से डिवाइड करेंगे। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती है कि अगर मान लो इसका π/2 आता है, इसका π/3 आता है या कुछ भी आता है सॉल्व करने पे, तो इनको डायरेक्ट जोड़ मत देना। अगर कभी भी आपका इस तरह से आ जाए, समेसन का आपका पीरियड पूछा जाए, तो इनका दोनों का एलसीएम ले लेना आप लोग, ठीक है। इनका क्या लेना, एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं फ्रैक्शन का, अंश का आपका एलसीएम होता है और हर का एचसीएफ। तो अंश का एलसीएम लेंगे तो पाई आएगा, और हर का एचसीएफ, 2 और 3 का एचसीएफ कितना रहेगा, 2 और 3 का एचसीएफ आपका 1 रहेगा। और बाकी अगर आप डायरेक्ट याद रख पाते हो तो बहुत अच्छा है कि साइन की पावर अगर कभी भी इन जनरल अगर साइन की पावर इवन रहेगा तो पीरियड पाई ही रहेगा, ठीक है। और बहुत सारे आपने याद तो कर लिए होंगे, मुझे पता है कि अगर टेन का आपका टेन और कॉट में कोई भी पावर रहे, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, उनमें हमेशा पाई ही रहता है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें, और एक बात, शाम को तो फिजिक्स का वीडियो आता है, ये आपने क्या कर दिया, आपने मैथ क्यों पढ़ा दिया। तो गाइस मैं बता दूं, आप परेशान मत होना, आज मैं दिन में सो गया था और मेरे पास फिजिक्स के क्वेश्चंस की पीडीएफ नहीं थी, उसमें टाइम लगता बनाने में, अभी मुझे रेस लगाने भी जाना है, तो मेरा रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए सुबह की पीडीएफ में मैथ के कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, उनको मैंने करा दिया है। आप लोग टेंशन मत लेना, बाकी कल से अपना जो रूटीन चल रहा था वही चलेगा।